आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान की मौजूदगी में हुआ ऐलान। एडवोकेट रामवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी जानकारी। दिल्ली है, हरियाणा है और बाकी राज्य हैं, वो महाराष्ट्र है। जैसे जैसे चरण वाइज आते जाएंगे, ये पहले चरण में हम लोगों ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं। इन चारों की आपके सामने घोषणा की है। हमारी पार्टी पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में कास्ट एबोलिशन की बात करती है। अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं लोकसभा में, तो हम लोकसभा के अंदर इस चीज के लिए दबाव बनाएंगे कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाए जाए। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। इसको देखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में लगी हैं। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें से नंद किशोर आज़ाद को कैराना लोकसभा सीट, प्रोफेसर ओम प्रकाश को पश्चिमी दिल्ली और राम भरोसे गौतम को गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि जाति हटाओ कानून लाओ, ये हमारा नारा है और हमारी पार्टी जाति उन्मूलन कानून के मुद्दे पर पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही है। आप सभी बंधुओं का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का बिगुल फूट चुका है, बच चुका है। तो पहले चरण की अधिसूचना आज से लागू हो चुकी है। तो हमारे जो पहले चरण के कैंडिडेट हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आज हम अपने पहले चरण के कैंडिडेट के नामों की घोषणा करेंगे आप लोगों के बीच में। और जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी फॉर्म दिया जाएगा, उनकी घोषणा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा के कार्यालय में। और साथ साथ आप लोगों को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव, जिसके लिए पूरा देश बहुत उत्सुक भरी निगाहों से देख रहा है कि देश में कुछ बदलाव हो, या ये जो परंपरा चली आ रही है इससे कि लोग वोट करेंगे, तो अब देश बदलाव की तरफ है। साथ साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी, क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होना है। पूरे देश में जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना है। पहले चरण का जो चुनाव है 19 अप्रैल को 101 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव है। हम लोगों ने भी पहले से ही, जैसा कि आपको जानकारी है कि पहले हमने डिसाइड कर दिया था, ये घोषणा की थी कि हम 50 लोकसभा सीटों के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो पहले राउंड में जो हमारी ये सीटें हैं जिनसे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम उनकी घोषणा आज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कैंडिडेट भी यहाँ कुछ हैं जो हमारे साथ हैं। एक जो सबसे पहला हमारा एक कैंडिडेट रही है वो श्रीमती रेखा सयाम है, मंडला लोकसभा से। मध्य प्रदेश की जो मंडला लोकसभा एसटी रिजर्व है, उस सीट से श्रीमती रेखा सयाम वो वहीं पे है मंडला में ही, और नॉमिनेशन करने जा रही हैं वो 22 मार्च को। दूसरा, हमारे एक बहुत ही जुझारू और मतलब कई पीढ़ियों तक जुझारू नेता रहे हैं, उनके फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो कैराना लोकसभा से हमारे नंद किशोर आजाद जी को कैराना लोकसभा से हमने कैंडिडेट के रूप में उतारा है। साथ साथ पश्चिमी दिल्ली से जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो प्रोफेसर ओम प्रकाश जी। प्रोफेसर ओम प्रकाश जी हमारे कैंडिडेट है पश्चिमी दिल्ली से खड़े। इसके साथ जो उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा है, जौनपुर लोकसभा से राम भरोसे गौतम हमारे कैंडिडेट होंगे। आज हम 4 नामों की घोषणा कर रहे हैं। साथ साथ जो दिल्ली है, हरियाणा है और बाकी राज्य हैं, वो महाराष्ट्र है। जैसे जैसे चरण वाइज आते जाएंगे, ये पहले चरण में हम लोगों ने 4 कैंडिडेट उतारे हैं। इन चारों की आपके सामने घोषणा की है। आपका कोई सवाल है या हमारे कैंडिडेट से कोई बातचीत है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। अभी आज आपकी फर्स्ट सूची है, ये पहली लिस्ट है जिसमें हमने 4 कैंडिडेटों की घोषणा की है। हमने 50 के लिए बोला है, क्योंकि जैसे जैसे
चुनाव आगे बढ़ेगा। उसी में हमारी सीटें, जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी घोषणा हम करते जाएंगे। लगातार प्रेस ब्रीफिंग हम करेंगे। इसके बाद 7 चरण के लिए लगातार हमारी प्रेस ब्रीफिंग होती रहेगी टाइम टू टाइम। पार्टी का मैनिफेस्टो जिस तरीके से और पार्टियां करती है मैनिफेस्टो, उस तरह का मैनिफेस्टो हम जारी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बात रखते हैं कि हमारी पार्टी पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में कास्ट एबोलिशन की बात करती है। और कास्ट एबोलिशन पे हमने पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया है। दिल्ली के सभी कॉलेजेस में, दिल्ली की सभी विधानसभाओं में और दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, सब में हमने एक कैंपेन इसमें चलाया है। साथ साथ भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी हमने ज्ञापन सौंपा। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया उस कार्यक्रम में। तो हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि इस देश में जब हम भारतीय होने की बात करते हैं तो हम भारतीय क्यों नहीं है। हम जब चुनाव, अब जैसे चुनाव का दौर चला है 2024 का, तो हम ढूंढते हैं कि इस जाति का वोटर यहाँ ज्यादा है, इस जाति का कैंडिडेट उतार दो। ये कॉम्बिनेशन आज पूरे भारत में, जो पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन आज वो पार्टी जातियों के नेताओं को ढूंढने में लगी हुई है कि यहाँ पे इस जाति के नेता की जरूरत है, यहाँ पे इस जाति के नेता की जरूरत है। तो हम भारत के नागरिकों को जाति विहीन समाज की तरफ लेके जाना चाहते हैं ताकि इस देश का विकास हो, ये देश प्रगति के अवसर घूमे और नौजवानों का विकास हो। बाकी रोजगार है, महंगाई है, सारे मुद्दे हैं जिन पे टाइम टू टाइम ये सब्सिक्वेंट इश्यूज हैं, इन पे काम करेंगे। लेकिन हमारा कोर इशू है कास्ट एबोलिशन एक्ट। हम जाति उन्मूलन कानून पे ही काम कर रहे हैं और यही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इलेक्शन हम इसी लाइन पे फाइट करेंगे कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स और लोगों की तरह गुमराह नहीं करेगी। हम अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतते हैं लोकसभा में, तो हम लोकसभा के अंदर इस चीज के लिए दबाव बनाएंगे कि इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाए जाए। कोई भी पेपर लीक ना हो। जिस अधिकारी, जिस सेंटर में जो चेयरमैन है बोर्ड का, उसको तुरंत बर्खास्त करके उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाएगा उसका, और उसको कड़ी से कड़ी सजा की बात की जाएगी। वहीं एक सीट के लिए और भी ऐलान किया गया है, मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा, जहां से श्रीमती रेखा संजाम को चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन वे मौके पर मौजूद नहीं थी। आइए हम आपको सुनाते हैं जो 3 उम्मीदवार मौके पर मौजूद थे, उनका इस बारे में क्या कहना है। मेरा नाम नंदकिशोर आजाद है, मैं कैराना लोकसभा से, और मैं इसी जो है मेरा निवास स्थान है मेरा। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी ने जो है हमें ये मौका दिया, और अगर हमें मौका दिया और आप लोगों की दुआ हुई, अगर हमें विजय घोषित हो गए तो हमारी कामयाबी हुई, तो ये रामवीर चौहान जी की कामयाबी है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम होगा प्रोफेसर ओम प्रकाश नारायण। कौन सी सीट से आपको जो है कि मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, आपकी अपनी पार्टी पीपुल्स से। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? हमारी आपकी अपनी पार्टी का जो मुद्दा है वो जाति उन्मूलन, जाति को समाज करके समाज को एक बनाना है। जाति के चलते समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव होता है, हमेशा दंगे फसाद जो भी कुछ होते रहते हैं इस जाति के चलते होता है। और दूसरा मुद्दा है हमारा बेरोजगारी का, जो बहुत सारे रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अब तक जितनी सारे देख रहा हूँ कि रोजगार नहीं मिलता है। एग्जाम होती है बट एग्जाम जैसे तैसे हो जाता है, फॉर्मेलिटी होती है और एग्जाम कैंसिल होता है, रोजगार नहीं मिलता। मेरा नाम राम भरोसा गौतम। राम भरोसे जी, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम बांसगांव क्षेत्र गोरखपुर। हमारे लोकसभा क्षेत्र की ऐसी बात है कि वहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। खाली कागज में विकास हुआ है, लेकिन धरातल तो विकास दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात कि वहाँ की पब्लिक जो है बहुत ही परेशान है। जो पार्टी आई है झूठा पर झूठ, झूठ पर झूठ वादा किया पब्लिक से, लेकिन काम नहीं किया। आज बताइए गरीबों को जो है कि राशन जो दिया जा रहा है 5 किलो गेहूँ दे करके उनको विकलांग बनाया जा रहा है। अरे उसी के जगह पर अगर उनको रोजगार दिया जाता, वो गरीब वही अपना रोजगार करते, तो आज वो 5 किलो गेहूँ पर आसार नहीं होते। सबसे बड़ी बेरोजगारी है, और उस बेरोजगारी के वजह से आज हम लोग जैसे गरीब आदमी रणभूमि में मैदान में उतरे हैं।
कि हो सकता है कि पब्लिक का अगर जरा सा विचार बदल गया तो हमारा अपनी सरकार बनेगी वहाँ पर।